प्रिय विद्यार्थी अज़ीज़ी तालिब इल्म यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मक़दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 7 जीवों में विविधता के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन करेंगे और अध्ययन के पश्चात प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 7 जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही लीजिए। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। क्रियाकलाप 7.1 हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गायें एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक ओर जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जीवों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं, कुछ आकार से, कुछ कार्य से और कुछ आवास से। हमारे चारों ओर की इस असीमित भिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? इसका उत्तर है, पृथ्वी पर जीवधारियों की संख्या विशाल है तथा उनके आकार, कार्य एवं आवास में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसलिए प्रत्येक जीवों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अतः वर्गीकरण का उद्देश्य है पौधों और जंतुओं की विशाल संख्या को कुछ वर्गों में संगठित करना, ताकि उनका नामकरण तथा अध्ययन आसानी से किया जा सके और याद रखा जा सके।
दूसरा प्रश्न है, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। इसका उत्तर है, जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया हैं जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल्स या 100 मीटर लंबे रेडवुड कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले भी हैं। दूसरा, कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। तीसरा है, रंगहीन जीव, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी विविधता पाई जाती है।